दोस्तों आज की वीडियो में हमने ज्वाइनिंग डेट को लेकर के उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट को रखा है कि आप कॉलेज के साथ पढ़ाई करते हैं वो कहाँ तक सही है। और तीसरे पॉइंट पे हमने लिया है कि सैलरी आपकी कब आएगी, आपको 3 मंथ पे सैलरी मिलेगी या फिर आपको 6 मंथ पे या पर मंथ सैलरी आपके खाते में जाएगी। तो आज मुख्य रूप से हमने 3 पॉइंट को इस वीडियो में लेकर, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट पे। तो पहले पॉइंट की बात करें तो ज्वाइनिंग कब होगी। कई भाइयों का कमेंट भी हमको आ रहा है कि सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और तो हम आपको एक लेटर दिखाएंगे, ये लेटर हमने पहले भी दिखा चुके हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इस लेटर में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिलाधिकारी के साथ साथ डीडी जो है मंडलायुक्त, उसके साथ साथ जो हमारे डीपीआरओज हैं उनके पास में ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ सभी विभागों को फॉरवर्ड किया गया है, ब्लॉकों पर भेजा गया है और अधिकारियों को प्रेशर किया गया है। यहाँ तक कि विभाग लगातार उनको प्रेशर कर रहा है कि अति शीघ्र आप जो है इनकी ज्वाइनिंग लेटर इनको प्रोवाइड करिए। तो इसमें एक मेन समस्या कहाँ से आ रही है इसके लिए बताएं आपको। तो हमारे ग्राम पंचायत को कई अधिकारी मिले हुए हैं, लेकिन उसमें कई अधिकारी ऐसे होते हैं प्रति ग्राम पंचायत वाइज होते हैं, आगे भी बताऊँगा आपको, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में समझ ले। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि क्लस्टर वाइज, मतलब वो एक ही अधिकारी कई गाँव में एक साथ अलॉट किए जाते हैं। तो दोस्तों पूरे प्रदेश का लगभग क्लस्टर इस समय चेंज हो गया था और चार्ज लेने में कई सचिवों को टाइम भी लगा। और मेन आप जहाँ तक जान सके कि सचिव के ही सहयोग से ये सारी सूची बननी थी, क्योंकि उसमें प्रधान और सचिव मिल करके, समितियाँ मिल करके जो हैं इस सूची को बनाती हैं। और इस सूची को बनाने, इसको पब्लिश करने और फिर नियुक्ति पत्र देने में कहीं ना कहीं ये जो क्लस्टर का फेरबदल हुआ, यह बहुत बड़ा मायने रखता है। हाँ दोस्तों, लेकिन अब बता दें आपको कि मुख्य रूप से 12 तारीख तक ये जो आपका पोर्टल है, जैसा कि मैं आपको लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट भी डाल दे रहा हूँ, इस पोर्टल के माध्यम से भी आप कुछ दिन बाद जो है अपनी सूची यहाँ देख पाएंगे और अपने पंचायत भवन या फिर ब्लॉक स्तर पर भी सूची चस्पा हो जाएगी और आपके नियुक्ति पत्र भी आपके हाथ में मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, फाइनली बताऊँ, उम्मीद करें आप तो 12 से लेकर के 15 के पहले ही सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जानी है। क्लस्टर चेंज के नाते 1-2 दिन आपको लेट हो सकता है, बट ये आपको मिल जाएगा। तो आप धैर्य रखें और लगातार। दोस्तों एक हम मेन पॉइंट बताएं, क्योंकि हमारे ढेर सारे विद्यार्थी जो हैं कक्षा 12 पास करके और ठीक पंचायत सहायक की नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं। तो ऐसे में पंचायत सहायक की नौकरी मिल तो गई, लेकिन पढ़ने की जो लालसा है, आगे बढ़ने की जो उत्कंठा है, वो कहीं न कहीं मन में भरी है। और कहीं न कहीं ये भी लोग चाह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ भी हम जॉब करें। तो ये एक बड़ा विषय है, लेकिन इसमें समस्याएं कहीं न कहीं हैं। तो माना कि आप एक साथ में 2 डिग्री नहीं कर सकते, वो आपके लिए वैलिड नहीं। कभी भी नौकरी में अगर जांच होगी तो आप पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बताएं आपको कि पढ़ाई के साथ साथ में ये पंचायत सहायक की नौकरी, ये दोनों कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एक साथ में 2 जगह प्रेजेंट रहने का प्रूफ आप नहीं दे सकते, वो लीगल नहीं होता है। लेकिन ऐसे में अगर आप अपने क्लास टाइम को एडजस्ट कर पाएँ, अपने काम को थोड़ा कम करके ज़्यादा करके मैनेज करके, या फिर क्लास को मैनेज करके मॉर्निंग इवनिंग बैच बना करके आप एडजस्टमेंट बनाए, या प्राइवेट अपने आप को एनरोल करके अगर अपने एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, या फिर डिस्टेंट एजुकेशन से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यही मेन बात समझने लायक है। ढेर सारी बात करें, ढेर सारे क्वेश्चन के, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब बात को समझें, एक साथ में 2 डिग्री वैलिड नहीं है, लेकिन एक साथ में 2 चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, एक आपका ग्राम पंचायत का एक जॉब है जो कि अनुबंध हो रहा है आपको 1 साल के लिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये आपका लीगल होगा। जैसे कुछ भाइयों ने कहा कि जेल हो सकती है, ये तो ऐसा प्राविधान नहीं है। अगर ग्राम पंचायत के आपकी समितियों को ये लगता है कि जो हमारा पंचायत सहायक है हमारे साथ टाइम नहीं दे पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके अनुबंध को 1 महीने की सूचना दे करके, 1 महीने का मान दे करके उसको कैंसिल करने का प्रावधान बनाया गया है। तो आप डरे नहीं, अपने आप को मैनेज करें, लेकिन एक साथ 2 जगह प्रेजेंट होने वाली बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत है। और दोस्तों अगली मुख्य बात बताएंगे आपको सैलरी, क्योंकि काम किया तो फिर सैलरी चाहिए। और जाहिर सी बात है जब नए नए हम किसी पड़ाव पे आते हैं तो सैलरी हमको एक नया उत्साह पैदा करती है और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि सैलरी कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारा जॉब का फ्यूचर जो है उसी सैलरी पर डिपेंड करता है। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में बता दिया था कि सैलरी कैसे मिलेगी। कुछ लोगों ने गलत भी आपको वीडियो में जानकारी दी है, कुछ लोगों ने कहा कि मनरेगा से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। नहीं दोस्तों, जैसा कि गाइडलाइन में दिया गया, जो ग्राम पंचायत की प्रशासनिक मद होगी, प्रशासनिक मद से ही आपको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों मैंने कई वीडियो में पिछले बताया भी है कि प्रशासनिक मद क्या क्या भुगतान होना चाहिए, कैसे। दोस्तों यहाँ पे जिस मद से प्रधान का मानदेय जिस तरह से मिलता है, ठीक उसी तरह से पंचायत सहायक का भी मानदेय दिया जाएगा, मतलब ग्राम निधि के खाते से। तो प्रशासनिक मद से क्या होता है कि प्रशासनिक मद से जो भी गांव के कुछ स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, फर्नीचर के खर्चे होते हैं, वो सब ग्राम पंचायत के खातों से भुगतान किया जाता है। तो हर ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे एक प्रोफाइल बनी, उस प्रोफाइल पे आपको ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद फिर वहीं से आपके नाम का प्रतिमाह जो है एफटीओ जारी होगा।
दोस्तों ऐसे में बात करें प्रतिमाह वाली, तो कहीं ना कहीं प्रति माह में थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि ग्राम निधि में जो फंड आते हैं वो फंड प्रतिमाह नहीं आते, वो हर 3 महीने पे और फिर केंद्रीय वित्त के 6 महीने पे इस तरह से फंड जो आते हैं उस फंड से आपको जाएगा भुगतान। अगर कभी खुदा न खास्ता खाते में पैसा खत्म हो जाता है तो फिर आपका भुगतान रुका रहेगा। फिर जैसे ही गवर्नमेंट से फंड आएगी ग्राम पंचायत के खाते में तो वो फंड आपको, फिर आपका जो मानदेय होगा वो आपको मिलेगा। ऐसे में आप थोड़ा सा लगे रहिए, देखते रहिए और अपने मानदेय को लेकर के अपने सचिव और प्रधान से थोड़ा सा बैठ में डिस्कस करिए। अगर आपका मानदेय लेट होता है तो उसके लिए आप उनसे लगातार कहते रहिए, तो हो सकता है उसमें लेट ना हो या प्रतिमाह आपका काम हो जाए। तो मैं ऐसे भी ढेर सारे कंप्लेंट्स भी आगे चल के आएंगे कि सर हमारा मानदेय जो है टाइम से नहीं मिलता है या टाइम से, क्योंकि समस्या है क्योंकि सरकार जब भेजती है तो उसकी एक रूल्स होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत भेजती हो तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा डिले होना संभव है। हो सकता है आपको 3 महीने के मानदेय एक साथ मिल जाए या फिर 6 महीने के एक साथ मिल जाए और हो सकता, लेकिन वो भी जो भी मिलेगा वो काम करने के बाद ही, पहले एडवांस में आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ये रही कुछ छोटी छोटी मगर आपके काम की जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई। जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।